हम लोग अध्ययन करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। पियाजे थ्योरी का शैक्षिक महत्व शिक्षा के क्षेत्र में इसको हम कैसे सिग्निफिकेंस या किस तरह इसके महत्व को जानते हैं या किस तरह इसको क्लास में अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे कि पियाजे थ्योरी ने कम्युनिटी स्ट्रक्चर की बात की थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात की थी, तो ये एक संज्ञानात्मक संरचनावादी थे। और जो भी संज्ञानात्मक संरचनावादी होते हैं वो डिस्कवरी लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी बेसों पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो जब हम क्लास में पियाजे थ्योरी की बात करते हैं, पियाजे थ्योरी की अप्लाई करने की बात करते हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि ये एक संज्ञानात्मक संरचनावादी थे। और संज्ञानात्मक संरचनावादी जो होती हैं डिस्कवरी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा लागू करना चाहते हैं। तो उसी बेस पे आज हम चलते हैं। हमारा पहला है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्रिया आधारित अध्ययन। पियाजे ने बच्चों की बात की है कि बच्चा खुद करते हुए सीखता है। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ करता है, जब वो बर्न होता है, जन्म लेता है तो माँ का दूध पीना सीखता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, चीज़ों को उलटने पलटने लगता है, उसके अंदर उत्सुकता होती है कि इस वस्तु में क्या है, वो चीज़ों को बजाता है। एकदम छोटे बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जब एकदम छोटा से बड़ा बच्चा जब होते रहता है, जब उसका डेवलपमेंट होते रहता है, तो वो खुद क्रिया करते हुए सीखता है। तो इन्होंने उसकी बात की थी कि बच्चे जो होते हैं एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ईगरनेस आता है, उत्सुकता आती है, चीज़ों को पटकते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं, एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिक, बहुत सारी चीज़ें बच्चों के अंदर जो होती हैं आती रहती हैं। तो उन्होंने बोला है कि जब भी हमें क्लास में जाना चाहिए तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिया आधारित अधिगम पे ध्यान देना चाहिए। एक्टिविटीज़ बच्चों को देना चाहिए जिसमें बच्चे एक्टिविटी करते हुए सीखें। तो इन्होंने क्रिया आधारित अधिगम की बात की थी। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं एज करिकुलम प्लान। मैंने इससे पहले आपको बताया था जो सारे स्टेजेस की बात की थी उसमें कि हर एज में बच्चा जो होता है उसके सीखने का दर अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है और एक 10 साल के बच्चे की बात हो रही है, तो 4 साल का बच्चा को सीखने का दर अलग होगा और 10 साल के बच्चे का सीखने का दर अलग होगा। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग या मैच्योरेशन के अकॉर्डिंग उसका जो होता है सीखने का दर होता है। तो उस सीखने की दर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसी के अनुसार, उस आयु के अनुसार हम उसका करिकुलम प्लान करेंगे, ठीक है। जैसे एक दूसरा क्लास में रहने वाला बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है और एक 8वां क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, उसका करिकुलम हम अलग अलग उनके एज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। देन डिस्कवरी लर्निंग की इन्होंने, जैसे भी मैंने बताया कि संज्ञानात्मक संरचनावादी थे, तो ये डिस्कवरी लर्निंग की भी बात करते हैं कि बच्चा जो होता है डिस्कवर करते हुए, एक्सप्लोर करते हुए चीज़ों को सीखता है। तो इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की है। उसके बाद उन्होंने टीचर एज ए फैसिलिटेटर, शिक्षक एक सहायकर्ता के रूप में, बर्डन नहीं देगा। टीचर बर्डन नहीं देगा, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। वो स्टूडेंट्स को खुली छूट देता है कि वो क्रिया करते हुए सीखेगा। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का माहौल बनाएगा कि बच्चे खुद क्रिया करते हुए सीखें। तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर की उन्होंने बात की। देन हम देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की उन्होंने बात की है कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है, जैसे कि क्लास में हम जाते हैं तो हम देखते भी हैं इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। जो एक 4 साल का बच्चा है, जो एक 8 साल का बच्चा है, जो एक 3 साल का बच्चा है, जो एक 10 साल का बच्चा है, तो हर एज के बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो इन्होंने ये बोला है कि इंडिविजुअल डिफरेंस को देते हुए भी हमें क्लास में एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। और पियाजे ने चूँकि इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया है कि हर एज में बच्चा का सीखने का दर जो होता है अलग अलग होता है। उसके बाद हम रेडीनेस टू लर्न की बात करते हैं। सीखने की तत्परता बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सीखने की तत्परता का मतलब यहाँ होगा कॉग्निटिव लेवल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी इंडिविजुअल डिफरेंस में आपको क्लियर किया है कि एक जो होता है मान लीजिए 5 साल का बच्चा है और एक 10 साल का बच्चा है। तो 5 साल का बच्चा का कॉग्निटिव लेवल अलग होता है और 10 साल का बच्चा का कॉग्निटिव लेवल अलग होता है। तो 5 साल का बच्चा का सीखने का दर, सीखने की तत्परता अलग होगी और 10 साल के बच्चे की सीखने की तत्परता अलग होगी। अर्थात जो 5 साल का बच्चा, जैसे करिकुलम भी प्लान करते हैं तो हम देखते हैं ना, 5 साल का बच्चा जो है उसके लिए 10 मिनट का प्लान करते हैं, 10 मिनट का कॉन्सेंट्रेट कर जाएगा। एज के अकॉर्डिंग जो हम बच्चे के करिकुलम की बात करते हैं कि कितने देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो यही है सीखने की तत्परता, उस सीखने में कितना वो तत्पर है,
5 साल का बच्चा जितना सीखने के लिए तत्पर होगा हम उतना ही सिखाएंगे। करिकुलम हम जब प्लान करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि किस एज का बच्चा कितने देर तक कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। जैसे 14 साल का बच्चा है 45 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, लेकिन एकदम छोटा जो बच्चा है LKG UKG के बच्चों के अधिक से अधिक 10 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैसा प्लान करते हैं। तो ये सीखने की तत्परता कम्युनिटिव लेवल के अकॉर्डिंग जैसा जैसा वो सीखने का स्तर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसका प्लान करते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी पढ़ा है, जिसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज करिकुलम प्लान, डिस्कवरी लर्निंग, टीचर एज ए फैसिलिटेटर, इंडिविजुअल डिफरेंस और रेडीनेस टू लर्न की बात की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी से संबंधित है। आप सभी इसको नोट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच।